हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। राइट। तो आपको पता होगा कि हमने फिजिक्स तो खत्म कर लिया क्लास 10th की। राइट। हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ह्यूमन आई एंड इवन की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया है। राइट। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जंप करूं, बायो तो चली रही है साइड में। राइट। मैम बायो भी पढ़ाती हैं। ठीक है। पढ़िएगा, लेक्चर्स को देखिएगा ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो मैंने सोचा कि हाफ ईयरली आने वाले तो हैं, बट मैंने सोचा कि बोर्ड को ही टारगेट करते हैं, जल्द से जल्द सिलेबस को ख़त्म करके उसके बाद आपके लिए पूरा एक सीरीज लाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे एंड वन शॉट बनेंगे। राइट। तो उसके लिए केमिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी था, ऐसा मुझे फील हुआ। अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है तो देखिए, मैं आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग एग्री कर रहे हैं क्या मुझसे? अच्छा, आप लोग भी यही सोच रहे थे कि केमिस्ट्री स्टार्ट करते? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है हम लोग सेम पेज पे खेल रहे हैं। राइट। चलिए ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके। अब सबसे पहले बच्चा लोग यही टॉपिक स्टार्ट होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली है क्या? सिंपल सी बात अगर आप समझना चाहें, ए प्लस बी गिव्स सी। ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब कोई दो चीज आपस में रिएक्ट करे एंड कोई तीसरी चीज को बनाए जिसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों से ही अलग हो। जैसे कि सबसे छोटा एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। राइट। H2 और O2 इन्हीं से मिलकर बनता है H2O। लेकिन अगर हमें सांस लेना हो तो ये थोड़ी कि इसमें से हम ऑक्सीजन सांस ले लेंगे। राइट। वो तो पानी पिएंगे ना, पानी पिएंगे ना बच्चा लोग। राइट। तो केमिकल रिएक्शंस का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये ऐसे प्रोसेसेस को कहते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। ए और बी का रिएक्शन हुआ, सी नाम का कोई सब्सटेंस बना और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो यस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ जन्म लेते हैं, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन और भी ज्यादा हो सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल गिव्स सी प्लस डी। राइट। यहां देखेंगे आप, ए का रिएक्शन हुआ बी के साथ, ए ने बी के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? सी। तो जो सी होगा वो एक नया सब्सटेंस होगा, नया। एंड इसकी प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी उसमें ए और बी की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। चलिए एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, मैग्नीशियम रिबन का। पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन, अब सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे हम यूज करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन। कलर याद रखना बच्चा लोग, इसका कलर होता है आपका सिल्वरली व्हाइट, सिल्वरली या सिल्वरी व्हाइट। ओके। एंड ये रिएक्ट करेगा, हम इसको जलाएंगे बेसिकली। जना आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो पढ़ा ही होगा 9th में। राइट। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। राइट। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, तो जलाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चाहिए होता है हमें ऑक्सीजन। ठीक है बच्चा लोग, विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल ही नहीं सकती। तो जब अब जलाना है तो मैग्नीशियम रिबन, अब रिबन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिबन के फॉर्म में होता है। वो रिबन काटते हैं ना, इनॉग्रेशन करते हैं, तो वैसा ही रिबन समझ लीजिए, बस उसका कलर होता है सिल्वरली व्हाइट। ओके। कलर याद रखना बच्चा लोग, बिल्कुल। ठीक है, कलर याद रहेगा तो मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में याद करने का सिस्टम बड़ा गड़बड़,
बहुत सारी चीजें जो आपको याद करनी है। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चा लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये व्हाइट पाउडर होता है, इसका भी याद रखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में बनता है, राइट। तो जब आप इसका रिएक्शन करा देंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे तो Mg और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। ओके, अब हम देखते हैं। तो नाइन्थ में आपको थोड़ा सा 1 से 20 तक एलिमेंट्स वगैरह याद कराए जाते हैं, जैसे Mg। अब ये रिएक्शन होगी कैसे? मैग्नीशियम रिबन, तो Mg, मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चा लोग Mg, ठीक, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो वैलेंसी तो याद करनी पड़ेगी आपको, कम से कम 20 तक एलिमेंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके 20 तक। 20 पर कैल्शियम आता है आई थिंक, यहां तक तो आपको याद होना ही चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो नाइन्थ में हमें ऐसे सिखाया जाता था कि इसका ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो Mg2O2 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बनेगा MgO, MgO। तो यहां पर बच्चा लोग देखिएगा, ये रहा Mg और ये रहा O2, और इसको हमने जला दिया, मतलब कोई लाइटर लिया, ऐसे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, Mg प्लस O2, तो यहां बना MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन, and magnesium is burning in the presence of oxygen and it will form magnesium oxide, magnesium oxide, MgO। तो बच्चा लोग अब यहां से एक बात और निकल कर आती है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो रिएक्शन में, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आप देख रहे हैं ना, Mg और O2 का रिएक्शन हुआ और क्या बना? MgO। क्या बना? MgO। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब मान लीजिए यहां पर ऐसे, इस बात को समझिए जरा कि यहां पर एक ये कोई मशीन है, राइट, जो बिस्किट बनाती है। क्या बनाती है बच्चा लोग? बिस्किट। अब बिस्किट बनाने के लिए हमें कई सारे मटेरियल्स चाहिए होंगे, जैसे मान लेते हैं आटा चाहिए होगा, राइट, आटा ले लिया, ठीक, बादाम ले लिए, बादाम, काजू, राइट, और भी कुछ चाहिए होगा। चलिए कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स ले लेते हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें, ये सब क्या है? ये रॉ मटेरियल है। अब ये मिलेगा तो मशीन में जब आप इसे डालेंगे तो मशीन से क्या निकलेगा? बिस्किट। क्या निकलेगा? बिस्किट। तो बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट, बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो बिस्किट जब आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो ये सब क्या है? यहां तो खैर इन्हें रॉ मटेरियल कहते हैं, तो ये प्रोडक्ट है ना, ये बनकर आया है, इसे आप ये बना क्या? ये। तो यहां पर इन दोनों ने रिएक्ट किया और बना क्या? ये। इन दोनों ने रिएक्ट किया और बना क्या? ये। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या बना? अब जैसे घर में खीर बनानी है तो आप चावल लेंगे, दूध लेंगे, चीनी लेंगे, मिला देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनकर आया? खीर आया ना। दैट्स व्हाई दिस इज प्रोडक्ट एंड दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LHS में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और RHS में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसी पे देखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया? बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को लिया और जला दिया, लेकिन उससे पहले उसको सैंड पेपर से घिसते हैं, सैंड पेपर टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा लोग, क्यों? देखिए ध्यान से देखिए। अब मैग्नीशियम रिबन बच्चा लोग किसका बना हुआ है? Mg का, राइट, Mg। ये रिबन ले लेते हैं हम, इसका कलर होता है सिल्वरली व्हाइट। कैसा होता है? सिल्वरली व्हाइट होता है ये। अब इसके आसपास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। भाई हमेशा एयर की प्रेजेंस में रहेगा तो O2 तो होगा ही। तो ये जो Mg है ना, ये O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है
मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की। ये जो Mg है ये O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और इसके ऊपर एक लेयर बना देता है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो सैंड पेपर लेकर हम पहले इसको घिस देते हैं, तो घिसते हैं तो क्या होता है, जो MgO की प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाती है, वो हट जाती है, तब जाकर ये अच्छे से रिएक्ट कर पाता है और Mg प्लस O2 गिव्स MgO, MgO। ओके, दैट्स वाई सैंड पेपर का यूज करके हम पहले मैग्नीशियम रिबन को घिस देते हैं। घिसने से होता क्या है, इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाती है, ठीक है, वो हट जाती है एंड इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। जब ये जलता, जैसे छुरछुरी नहीं जलती दिवाली में, अरे क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, मतलब आप लोग उसे क्या कहते हैं, जो हम दिवालियों में पटाखे यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं, वैसी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। हैशटैग याद रखिएगा, एक हैशटैग मैग्नीशियम रिबन burns with white dazzling flame। याद रखना बच्चा लोग, ये अब ये भी हिंट में आया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी बता रहा हूं सब कुछ बोर्ड में आ जाएगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा जो बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सैंड पेपर से क्यों करते हैं, एंड यहां पर ऐसे करता है कि देयर इज अ सब्सटेंस नेम एक्स which burns with a white dazzling flame। एक सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो व्हाइट डेजलिंग क्या है, व्हाइट डेजलिंग वो आपको हिंट दे रहा है कि वो क्या, मैग्नीशियम की बात कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ही व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ओके, याद रहेगी ये बात। अब आगे बढ़े, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हट जाता हूं मैं थोड़ा सा। ओके, अब नेक्स्ट पे आए तो यहीं से हम इसी का ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। और ये जलने का, अब जलने का सिंबल देख लीजिएगा, ये आप चाहें तो हीट भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो सिंबल है ना बच्चे लोग, ये हीट को दर्शाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। मतलब आपने मैग्नीशियम को जला दिया, अरे भाई ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीजन तो एयर में है ही ना, ऑक्सीजन तो है ही एयर में, राइट, बिना ऑक्सीजन के आग कैसे लगेगी, राइट। तो यहीं से टेस्ट निकल कर आता है ऑक्सीजन का, अ गैस विच सपोर्ट्स फ्लेम। जैसे मान लो अब यहाँ पर आग लगी है, ऐसे करके ये आग लगी है, अब ये यहाँ कोई गया, यहाँ ऑक्सीजन ही दे दी तो आग और बढ़ जाएगी। इट सपोर्ट्स फायर एंड इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ऑक्सीजन। मान लो कभी कभी भूले बिसरे एग्जाम में आ गया, हाउ कैन यू से दैट द गैस इज ऑक्सीजन, राइट, हाउ कैन यू से दैट द गैस इज ऑक्सीजन। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं पे थोड़ी बहुत आग लगी हो, आप जाके वहां पर और ऑक्सीजन को दे दीजिए, आग और लग जाएगी। इट सपोर्ट्स फायर। तो बच्चा लोग याद रखना इस बात को कि ऑक्सीजन जो होता है वो फायर को सपोर्ट करता है। ओके ओके, चलिए ठीक, अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। अब होगा क्या, Mg प्लस O2 गिव्स MgO एंड दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, इट रिप्रेजेंट्स हीट, कि आपने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ओके, तो यहां से अब MgO2 ये तो रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। सब कुछ बातें बताई सैंड पेपर के बारे में भी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। सैंड पेपर से क्यों घिसते हैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। देखिए यहीं से सिखा देंगे आपको बैलेंसिंग। अब आप देखेंगे तो इधर Mg कितना है बच्चा लोग, 1, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, और यहां पर Mg कितना है, 1, और ऑक्सीजन भी कितना है, 1। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। LHS is not equal to RHS, right, LHS is not equal to RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कहेगा ऑक्सीजन भाई हमको भी वैसा बना दो। तो चलो अब एक बात बताइए, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1, तो 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। लेकिन अब गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो Mg में भी हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन तो 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो सुधर गया लेकिन हमारा Mg बिगड़ गया। अरे कुछ नहीं बिगड़ा है, Mg 2 हो गया ना, इधर 1 है तो इधर 2 लगा दो।
तो Mg में जब 1 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यही है बच्चा लोग बैलेंसिंग। यही क्या है? बैलेंसिंग। टेंशन मत लो, अभी एक आध एग्जांपल लेकर और समझाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स in LHS must be equal to number of atoms in RHS. RHS, number of atoms in LHS equal to number of atoms in RHS. ठीक है, अब इस सवाल ये उठता है ऐसा करते ही क्यों है, ऐसा करते ही क्यों है? तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वाई, वाई बैलेंसिंग, वाई, क्या जरूरत है हमें बैलेंस करने की? सो दैट वी कैन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, बैलेंसिंग में क्वेश्चन मार्क आएगा, लो लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, जरूरत ही क्या है बैलेंसिंग करने की? सो दैट वी कैन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब A प्लस बी गिव सी, अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम ही होना चाहिए, अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम ही होना चाहिए। और यही कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास आपका रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके प्रोडक्ट का होगा, जितना मास आपके रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके प्रोडक्ट का होगा। ठीक है बच्चा लोग, अरे बोलो बोलो, ठीक है चलिए समझ गए। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके समझा देते हैं कैसे बैलेंसिंग करेंगे। राइट, मिटार दें, चलो मिटार देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताएंगे। फिलहाल के लिए बस मैंने एक रैंडमली ऐसे एग्जांपल ले लिया इसको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बच्चा लोग, जिंक, तो जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। आप टेंशन मतलब ये कहां से है मैं बता दूंगा, अभी तो सिर्फ एग्जांपल ले लिया ताकि मैं आपको बैलेंसिंग समझा सकूं। ओके, तो Zn प्लस H2SO4 ये एक्वा सॉलिड लिक्विड सब बताएंगे, चिंता नहीं, चिंता नहीं। तो जरा देखिए LHS, पहले LHS RHS दोनों बराबर, LHS दोनों हाथों में घड़ियां पहना करो। ठीक है, इसमें 1:30 बज रहे हैं, इसमें 1:30, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो पहले LHS में ही देख लेते हैं। तो LHS में आई थिंक ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Zn राइट, तो 1 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 4। ओके, तो हमने सबका लिख लिया। LHS में RHS देखिए बच्चों, Zn 1 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 4। तो क्या आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं LHS में जिंक 1 है, RHS में भी 1 है, हाइड्रोजन में 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ओके, तो यही है बैलेंसिंग। नंबर ऑफ एटम्स इन LHS मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। अगर कुछ होता तो हम मल्टीप्लाई वगैरह करते। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है चलिए। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है, उन्हीं टॉपिक्स में मैं एग्जांपल्स को लेता रहूंगा और आपको बैलेंसिंग साथ साथ सिखाता रहूंगा। अब मैं बैलेंसिंग ही करने लग जाऊं तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाएंगे ना, डोंट वरी, मैंने सब प्रिपेयर कर रखा आपके लिए। ओके, तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, एंड टॉपिक डाल दिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हैशटैग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ए को बी से रिएक्ट कराया एंड सी प्लस डी कुछ भी निकला एंड इसमें एक गैस है, गैस मतलब कोई भी गैस इवॉल्व हुई, जैसे ये रहा, ये बीकर है, इसमें कुछ सब्सटेंस है, राइट, और इसमें आपने कोई मेटल ऐड कर दिया, आपने कोई मेटल ऐड कर दिया, तो इसमें से एक स्ट्रीम निकली जो किसी गैस की है, राइट, यहां से ऐसे करके ये, तो ये कोई गैस इवॉल्व हुई, मतलब इसमें से एक गैस निकली। तो अगर गैस निकली तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके बच्चा लोग बोलो। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप कैसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में कि आपको रिएक्शन दिखी है या हुई है, क्या प्रमाण है, राइट, क्या सर्टिफिकेट है? तो ये सर्टिफिकेट है, अगर उसमें से गैस इवॉल्व हुई है दैट मीन्स रिएक्शन हुई है। ओके तो देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल सबका एक एक याद रखिएगा। ए वही था, जिंक सॉलिड होगा। अब जिंक क्या है बच्चा लोग? मेटल, तो मेटल सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो जो अब इससे होता क्या है, अब जिंक, एक मिनट फिर आएगा आपका H2SO4, ये होगा एक्वस, क्या होगा? एक्वस। ओके देन इससे बनेगा ZnSO4 और ये भी होगा एक्वस प्लस H2 विच इज गैस। तो अब ये रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी, राइट, फिर से लिख दी। तो आप देख सकते हैं ना कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना, मतलब हाइड्रोजन गैस यहां से ऐसे करके निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला वो हाइड्रोजन ही है? ये आपको कैसे पता सर कि ये हाइड्रोजन ही है? मान लीजिए अब ये हाइड्रोजन, ये गैस निकल रही, मुझे नहीं पता कि वो हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लेकर जाऊंगा, ठीक है, कैंडल लेकर जाऊंगा इसके पास, ठीक है, ऐसे ये रहा, बना देता हूं, आग लगी हुई है, तो जैसे ही ये गैस इस जलती हुई कैंडल के कांटेक्ट में आएगा सो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप करता, पुट ऐसे करके पॉप करेगा। तो ये टेस्ट है हाइड्रोजन का, इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको टेस्ट करना है कि वो गैस हाइड्रोजन है या नहीं, तो जलती हुई कैंडल उस गैस के पास लेकर जाइए, अगर वो पॉप साउंड करके करता है, आवाज आती है पॉप, राइट, वो दिवाली में छोटे छोटे पटाखे नहीं आते, वो इतने से ऐसे करके मारते हैं तो पॉप साउंड ही आता है, राइट, तो वैसा साउंड अगर आता है तो समझ जाइएगा कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वो गैस कौन सी है बच्चा लोग? हाइड्रोजन। ओके ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बता देते हैं, ठीक है, अब ये क्या है बच्चा लोग, बड़े ही कमाल की चीज है ये, बड़ी ही, देखिएगा एस से क्या होता है? सॉलिड। एक्वस, AQ से क्या होता है? एक्वस, ठीक है, एंड G से क्या होता है? गैस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके जो केमिकल इक्वेशन है, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, राइट। केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब लिखने को तो इंसान यहां ऐसे भी लिख सकता था, राइट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, गिव्स Zn जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट।
तो अब इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही आप कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक, जिंक का सिंबल क्या होगा Zn, सल्फ्यूरिक का क्या होगा H2SO4, ठीक है, जिंक सल्फेट का ZnSO4, राइट। तो अब इस इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्या करने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ताकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिले, हम क्या करते हैं, उनके स्टेट्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा लोग, स्टेट्स। स्टेट मतलब राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, स्टेट। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हालांकि 5 होते हैं, ओके। तो स्टेट लिखते हैं। तो एस से क्या होता है बच्चा लोग, सॉलिड, तो पता चल रहा है ना, जिंक सॉलिड में है। H2SO4 एक्वस, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, राइट। एक्वस है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड नहीं, पानी लिक्विड है, राइट। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करूं, ग्लूकोज लूं, ग्लूकोज को पानी में घोल दो, तो आप उसे, हालांकि डिजोल्व तो हो ही जाता है, राइट, तो उसे कहेंगे कि वो एक्वस है। एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, सिंपल। एक्वा, एक्वा मतलब पानी होता है बच्चा लोग, ठीक है। गैस मतलब, अब हाइड्रोजन गैस निकली थी ना, तो जी से गैस, तो सर क्या इतने ही होते, नहीं बच्चा, इतने नहीं होते। एल से होता है लिक्विड। मान लीजिए आप कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पर लिख देंगे एल, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके पड़ोस में लिख देंगे एल। फिर इसके बाद आता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये हम आपको अभी इसके बाद तुरंत, बस थोड़ा सा सबर कर लो, ये 4 आ गए ना, अभी रिएक्शन आएगी तो उसमें प्रेसिपिटेट आएगा, थोड़ा सा सबर कर लो, मैं बताऊंगा जरूर। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब आ जाए, ठीक है, अब आ जाते हैं। तो पहला हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, देखिए सब कुछ बता दिया मैंने। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब किसी भी रिएक्शन से अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आ गया जैसा मैंने आपसे कहा था, आ गया ये, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये क्या करता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा लोग जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं उसका एक एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, एक एक एग्जांपल, ठीक है। हम लेते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर या फिर इसी को कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम, और इसका रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, प्लस वाटर, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। अब लाइम वाटर, ये तो रिएक्शन हो गई ना, केमिकल रिएक्शन। अब इसी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक। तो लाइम वाटर स्लैग लाइम, इसका जो साइंटिफिक नेम है या केमिकल फॉर्मूला है उस हिसाब से इसको कहते हैं बच्चा लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके दो नाम है, लाइम वाटर और स्लैग लाइम, लाइम वाटर एंड स्लैग लाइम, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अब बच्चा लोग बेसिकली क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और OH की 1, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दें तो Ca पे 1 आएगा और OH2 पे 2 आएगा। इस तरीके से पता चलता है किसकी वैलेंसी, मतलब किसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। अब ये किस फॉर्म में होगा आपका, एक्वस फॉर्म में, तो हम यहाँ पे पड़ोस में लिख देंगे AQ, और यहाँ पर होगा CO2, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तो मतलब लिखने विखने की जरूरत थोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होगा आपका गैस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से CaOH होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं लाइम वाटर, इसी को कहते हैं स्लेट लाइम, और इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये व्हाइट पीपीटी, ये कैसे होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। साथ में बनेगा H2O, वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो पड़ोस में लिख देंगे लिक्विड। देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी बन गया, H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, राइट। अरे बोलो, ठीक है, चलिए ठीक है। अब पीपीटी होता क्या है, पीपीटी बच्चे लोग अब ऐसे समझ लो, आप सीमेंट लो, सीमेंट को पानी में डाल दो, तो आप देखेंगे ना सीमेंट जम जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, राइट। या आप पुट्टी ले लो,
पुट्टी। पुट्टी को अगर घोल कर पानी में छोड़ दिया जाए तो एक हार्ड मास का टुकड़ा बनकर उसी में रह जाएगा, वो घुलेगा नहीं, पत्थर बन जाएगा अंदर ही अंदर। उसी को पीपीटी कहते हैं, उसी को पीपीटी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पीपीटी का सिंपल सा कोई मतलब हार्ड मास होता है, बस एक हार्ड मास इन वाटर। H2 है ना, पानी इन वाटर। तो यदि आपने कोई रिएक्शन कराई, ए का बी के साथ रिएक्शन कराया और उसमें कोई हार्ड मास बना, हार्ड मास मतलब पत्थर जैसा पानी के अंदर ही बन गया, एक ऐसा टुकड़ा पानी में घुल ही नहीं रहा, राइट, तो उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो यदि आपने रिएक्शन कराई और प्रेसिपिटेट बना तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं अब इसको बैलेंस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। चलिए अब वही करते हैं, LHS RHS। मैंने कहा था ना साथ साथ बैलेंस भी करता रहूंगा, LHS और इधर कर लेते हैं RHS। हाँ इधर कैल्शियम कितना है बच्चा लोग? 1। फिर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या है देखो बच्चा लोग, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या रहा है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, O में, तो यहाँ होगा 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। और कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है? 1, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चा लोग यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 4 है, ओके। कार्बन, अच्छा हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, और कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। ये भी बैलेंस्ड है, देख लो, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ठीक, कार्बन 1, ये भी बैलेंस्ड है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं से एक हैशटैग निकल कर आता है बहुत जरूरी, हैशटैग कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, मैं आपको 3 टेस्ट बता चुका हूं, 3 गैसेस का, ठीक है। ये लाइम वाटर है, देखिएगा, ये आपका लाइम वाटर है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट पानी में, तो व्हाइट पीपीटी है ना, तो दूध जैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? दूध जैसा। तो यही कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, और इसी को कहते हैं स्लेट लाइम, इसी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? स्लेट लाइम, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद रहेगी ये बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको 3 गैसेस के टेस्ट बता दिए हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? फायर को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। एंड CO2 इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ओके। ये तीनों को याद रखिएगा। अच्छा ये भी लिख दो, इट सपोर्ट्स फायर, ठीक है। सपोर्ट्स फायर। आगे बढ़े बच्चा लोग, बिल्कुल सही कहा सर, आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके से हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, थर्ड। चेंज इन कलर, इसका मतलब ये है कि आपने कोई रिएक्शन कराई, उसका कलर पहले लाल पीला हरा नीला था और फिर बदल के काला हो गया, ब्राउन हो गया, तो कलर चेंज हुआ। आपने देखा अगर कलर चेंज हुआ तब भी आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बच्चा लोग एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल सबके ही याद रखने। तो इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक। इसको करेंगे हीट, क्या करेंगे बच्चा लोग? हीट।
तो हीट करने के बाद ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 प्लस SO3। 2 है तो डाइऑक्साइड, 3 है तो ट्राइऑक्साइड। आप सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड अब इंग्लिश में कौन ही लिखे, सीधा ही लिख देते ना। कलर कैसे चेंज हुआ देखिएगा बच्चे लोग ध्यान से देखना। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, ठीक है, FeSO4, ठीक है। अब FeSO4 होगा और इसका कलर होता है ग्रीन और ये होगा एक्वस फॉर्म में। अब इसको आप करेंगे हीट, पता था ना किस डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, हीट, ठीक। फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3, राइट। ये सॉलिड फॉर्म में आता है और इसका कलर होता है ब्राउन, सॉलिड एंड इसमें आएगा ब्राउन, ठीक है। और साथ में आएगा SO2 गैस और SO3 गैस, SO3 गैस। अच्छा बाहर चला गया क्या, ठीक है। तो ये है आपका एग्जांपल चेंज इन कलर का। तो कलर क्या था, ग्रीन, ग्रीन से क्या हो गया ब्राउन, बैलेंस कर दे तो कलर चेंज हुआ, तब भी आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, बैलेंसिंग करते हैं, इधर देखते हैं Fe। Fe 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, राइट। अब इधर Fe कितना है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर भी 2 है और ऑक्सीजन 3, 2 5 3 8 है। तो गड़बड़ तो हो गई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये देखो Fe इधर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, इधर 2 2 4। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई Fe में हुआ तो ये भी 2 हो गया, सल्फर में हुआ तो ये भी 2 हो गया, और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, बैलेंस हो गया। देख लो बैलेंस हो गया, नहीं हुआ क्या जी, हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो यहीं से आया आपका बैलेंसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे 4th आता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब है A और B का रिएक्शन कराया और C, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 था और यहाँ हो गया 15, चलो ऐसा भी मान सकते हैं यहाँ 50 था, इसका हो गया 60, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ ना। डिग्री सेल्सियस ले लें, अच्छा चलो लो, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, 20 से 15 हो गया या 50 से 60, तो टेम्परेचर में चेंज आया ना। तो यदि आप रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर के चेंज का भी मतलब यही होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है भैया देखिएगा, वो लिख सकते थे आप Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है। आप चाहें तो वही एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आता है सबसे पहले इसका एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्विकलाइम प्लस वाटर गिव्स स्लैक्ट लाइम, गिव्स स्लैक्ट लाइम और लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसी को कहते हैं। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में, और इसके साथ क्या बना दिया H2O, बोले तो लिक्विड, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसको बच्चा लोग याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्विक लाइम और इसको कहते हैं स्लैक्ट लाइम, लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको। तो LHS कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इधर देखते हैं कैल्शियम 1
ऑक्सीजन, अब 2 का मल्टीप्लाई पूरे OH पे हो रहा है ना, तो O 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं मिटा देता हूं। मिटा क्या देता हूं, नई स्लाइड ले लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट ही बदल जाए तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ कैंडल, राइट, सॉलिड होता है वैक्स, पिघलता रहता है और फिर जलता रहता है, उड़ता रहता है हवा में, ठीक है। आप कह रहे सर मोमबत्ती पिघल जाए फिर वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन उतना नहीं आता, कुछ तो हिस्सा जल के उड़ जाता है, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल, चेंज इन स्टेट, कैंडल को जलाना इज अ चेंज इन स्टेट, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके बच्चे लोग, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया। तो यह था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तो ये इंट्रो ही था, आगे अभी बहुत आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।